हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम लोग ना कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ना ही कुछ क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चंस तो करने वाले हैं, बिकॉज इस सीरीज का नाम है पीवाईक्यू सीरीज। हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं, इसमें क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने उन्हें बहुत कलेक्ट किया है, मतलब जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नीट के एग्जाम में पूछे गए हों या फिर किसी एम्स के एग्जाम में पूछे गए हों, पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे गए हों। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के मैंने क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक पीवाई की सीरीज बनाई है, जिसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आप इस सीरीज को ज्वाइन करके बहुत अच्छी पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे के सारे पीवाई क्यूज मिलेंगे और पीवाई क्यूज के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पीवाई क्यूज सारे के सारे आते हैं, बट पीवाई क्यूज आते हैं। हर एक एग्जाम में पीवाई क्यूज जरूर आते हैं, चाहे वो उसी एग्जाम के आए या फिर किसी और एग्जाम के क्वेश्चन से उठा कर लाए जाएं। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सारे के सारे क्वेश्चंस को उठा लिया है और आप लोगों को मैं ये पीवाई की सीरीज शेयर कर रही हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो, ताकि ये पीवाई की सीरीज सब तक पहुंच सके। जो बच्चे किसी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की या फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये सीरीज मिले। ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पर फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको पूरी की पूरी स्टडी करवाई जा रही है 2026 के लिए। एंड बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारी एक साइड में स्टडी चल रही है जिसमें हमने काफी टॉपिक्स, चैप्टर्स को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। एंड बहुत सारे जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं, वो हमारे चैप्टर क्लियर होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब पीवाई की सीरीज को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक चैप्टर की एक ही क्लास में सीरीज करवा दूंगी कि एक चैप्टर है हमारा और उसके सारे के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में हो जाएंगे। नो, मिनिमम 3 to 4 पार्ट्स एक चैप्टर की पीवाई की सीरीज में आपको मिलेंगे और उन पार्ट्स में ज्यादा से ज्यादा सारे के सारे पीवाई क्यूज होंगे एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे जल्दी से फॉलो कर लो। आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी के चैप्टर की पीवाई की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक फैंटास्टिक सा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ क्लियर करवाया है। एक एक लाइन पढ़ाई है मैंने एनसीईआरटी की। ओके, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने बायोलॉजी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। इस चैप्टर में हम लोग माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रोब्स कैसे बुरे होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत सारी हम इसमें ऐसी चीजें पढ़ते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करवाया है, आप इसे पढ़ लेना अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो आज का सेशन में स्टार्ट करती हूँ, जिस पीवाई की सीरीज ऑफ बायोलॉजी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर गेस करो।
सुनाओ। प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट, इन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ओके, ये भी पीवाई क्यूज है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सो नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, लैक्टिक एसिड कौन सी प्रोसेस के द्वारा फॉर्म्ड होता है? लैक्टिक एसिड कौन सी बैक्टीरिया से बनता है? लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड से, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बट ये फॉर्म कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई नो दैट, बट मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ। सो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स द आंसर। सो इसका आंसर है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, ये सारे के सारे पीवाई क्यूज में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच इंप्रूव फॉस्फोरस अपटेक इज, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि फॉस्फोरस को इंप्रूव करता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का कि जो फॉस्फोरस में इंप्रूवमेंट करता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो शायद आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। फॉस्फोरस, आंसर नंबर सी, एजोस्पाइरिलियम। यही एक गुड एग्जांपल है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो फॉस्फोरस में इंप्रूवमेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट फंगस, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करती है, फंगस के अगेंस्ट एक्टिव होती है? इनमें से ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है। पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर ने फाउंड की थी। ओके, सो नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक है पॉलीन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसे आप लोग याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज एक्टिव अगेंस्ट फंगस, तो पॉलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नास इज ब्रॉट अबाउट बाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट अल्नास में, रूट नोड्यूल्स, अल्नास के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है? फ्रैंकिया के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रैंकिया के द्वारा अल्नास, अल्नास के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके,
So now question number 6. Cyclosporin A, an immunosuppressive drug, is produced by साइक्लोस्पोरिन ए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साइक्लोस्पोरिन ए जो होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, कौन सा फंगस उसे प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साइक्लोस्पोरिन ए जो होती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से ऑब्टेन होती है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ओके। एंजाइम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं ऑर्गन का जब हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं तब हमें इसकी नीड होती है, उसमें ये हेल्प करती है। Methanogens growing anaerobically on cellulosic material produce। मिथेनोजेंस जो होते हैं कहाँ पर ग्रो करते हैं, सेल्यूलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं। एनेरोबिकली करते हैं क्योंकि मिथेनोजेन जो होता है वो एनेरोबिक बैक्टीरिया होता है। सो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन से मटेरियल को, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। मिथेन, मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन एंड हाइड्रोजन, मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। विच इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर है मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये एनेरोबिक बैक्टीरिया है। ओके, एनेरोबिक बैक्टीरिया है। एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट की कैटल में प्रेजेंट होते हैं। रूमिनेंट कैटल। थोड़ी थोड़ी हम थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीजें रीमेमोराइज हो जाएं। ओके। ये एक मिथेनोबैक्टीरिया है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है। इसमें मिथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होता है। मेन गैस जो होती है इसमें वो मिथेन होती है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इसमें पाई जाती है, मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। बायोगैस का जो हम यूज करते हैं वो कुकिंग एंड लाइटिंग में यूज करते हैं। ये मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताया था। एंड ये सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन से भी पता चल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन। ए जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए सीवेज ट्रीटमेंट, बी प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, सी प्रोडक्शन ऑफ SO2 एंड डी कन्वर्सेशन ऑफ मिल्क टू कार्ड। इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें बैक्टीरिया हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीवेज ट्रीटमेंट, बिकॉज इसकी वजह से हमें हमारा वाटर प्योरीफाई होकर मिलता है पीने के लिए। सबसे ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो हम उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन्स के लिए। ओके। ट्रीटमेंट में एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, टर्सरी भी होता है बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें पढ़ना भी नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो फिल्ट्रेशन से होता है और एक सेडिमेंटेशन से होता है। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है बायोलॉजिकल होता है, उसमें हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिड्यू
left after methane production from the cattle dung is, this is not, okay. The residue left after methane production from cattle dung is, जो कैटल डंग होता है, मीथेन का प्रोडक्शन होने के बाद जो बचता है उसका हम क्या यूज करते हैं? कैटल डंग मतलब गोबर, उसका यूज हम करते हैं यूज एज मैन्योर, खेतों में लगाते हैं खाद, उसके तौर पर फिर हम उसका यूज करते हैं जब उसमें से मीथेन का प्रोडक्शन हो जाता है, जो बाद में जो बचता है उसका हम खाद के तौर पर यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज इज, प्लांट में डिसीजेस होती हैं, मैनी टाइप की डिसीजेस होती हैं, हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब बायो कंट्रोल मतलब उस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है इनमें से जो हम यूज करते हैं? वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हम प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा इज, एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल कौन सा है? ग्लोमस, ग्लोमस जो है वो एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है, ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, सारे के सारे ही पीवाईक्यूज हैं जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, ओके। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज किल, बैक्टीरियोफेज किसे किल करता है? ये भी पीवाईक्यू है, इसी चैप्टर का है, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को किल करेगा, ओके, ना फंगी को करेगा, ना पैरासाइट को करेगा, ना वायरस को करेगा, बैक्टीरिया को करेगा, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स के तरह यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है टाइगर बीटल, ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, ओके। दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीवाईक्यू तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट का, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर का, उसका पर्पज क्या होता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता था? हम उसमें माइक्रोबियल फ्लॉक्स का यूज करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, फंगी का यूज करते हैं, है ना, और एरोबिक एंड हेटरोट्रोप्स का यूज करते हैं। उसमें डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, उसके बाद जो माइक्रोबियल फ्लॉक बचते हैं उसे क्या कहते थे? एक्टिवेटेड स्लग कहते थे, जिसे हम एनारोबिक डाइजेस्टर से निकालते थे, तब जाकर वो पानी नदी में आता था पीने के लिए। तो क्या होता था? इसका आंसर है रिड्यूस बीओडी, बीओडी को रिड्यूस करने के लिए। बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑर्गेनिक मैटर के इम्प्योर वाटर की, अगर इम्प्योर वाटर है तो उसकी बीओडी ज्यादा होती है,
एंड प्योर वाटर की बीओडी कम होती है। सो प्योर करने के लिए वाटर को, बीओडी को रिड्यूस करने के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का हम यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर, बायो फर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स क्या है इनमें से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, ऑल ऑफ दीज? यस, बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज। बैक्टीरिया भी पढ़े थे हमने, साइनोबैक्टीरिया भी पढ़े थे, फंगी भी पढ़ी थी, सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स थे जिनके मैंने नेम्स बताए थे। आई होप आपको याद होंगे। तो ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स के सोर्स थे, जैसे हमने पढ़े थे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों कुछ बायो फर्टिलाइजर मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी ना, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी तीनों ही लिखवाए थे, तो ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर होगा। ओके, दिस इज योर होमवर्क। Which of these is not used as bio weapon? इन चारों में से जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बायो वेपन के तौर पर कौन सा यूज नहीं होता है, वो आप लोग को मुझे आंसर में बताना है। इस नहीं पर ध्यान देना, बिकॉज इस नहीं की वजह से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में वो लिख देते हैं ये होते हैं। तो इसमें पूछा है जो नहीं होते हैं। ओके, इतनी मैंने हिंट आपको दे दी है, बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इसमें नहीं पूछा गया है, मतलब 3 तो होंगे, 1 नहीं होगा। ओके, तो वो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एंड आप लोग मुझे बताना आप लोग के कितने आंसर सही गए, जितने मैंने करवाए हैं उसमें से कितने गलत गए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मेरे लेक्चर जाके देखना, उसमें मैंने सब कुछ करवाया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, सारे क्वेश्चन लिख के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब मैं पीवाईक्यूज लेके आऊंगी तो इसी चैप्टर के लेके आऊंगी फिर से। आगे और भी पीवाईक्यूज हैं अभी जिन्हें हमें क्रिस्टल क्लियर करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले सारे के सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ना है। और पीवाईक्यूज ही कर लो ना, वही मोस्ट ऑफ द इनफ है। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, ओके, इसमें बहुत सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी थे, बहुत सारे पीवाईक्यूज भी थे। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इतनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। 2026 के एग्जाम को अगर सच में क्रैक करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलने वाले हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, जंग अभी बाकी है।